मैडम आपका क्या नाम है? मेरा नाम है बोनांतिका शाह। आप क्या करती हैं? मैं एक जॉब करती हूँ। अब मैं एक प्रोफेशनल कोर्स कर रही हूँ। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आपको अभी पता होगा कि गवर्नमेंट ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंकिंग करने का प्रोसेस स्टार्ट किया है। आधार कार्ड बनता है लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट में और पैन कार्ड भी बन जाता है लगभग 100 रुपये से कम में। अब जिन लोगों के पास ये दोनों डॉक्यूमेंट ऑलरेडी है, उन लोगों का तो डॉक्यूमेंट उन लोगों ने गेन कर लिया है। अब सिर्फ गवर्नमेंट करे कि उसको लिंक करना है। लिंक करने के लिए कुछ समय तक तो चलिए मान लीजिए फ्री टाइम दिया गया था, लेकिन उसके बाद 1000 रुपये फीस इम्पोज कर दिया गया। अब ये बताइए कि जो 1000 रुपये फीस इम्पोज किया गया है वो कितना जेन्युइन है? देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एकदम ही रीजनेबल नहीं है। बिकॉज 1000 रुपए कॉमन पीपल के लिए देना और ये सब 100-200 ठीक है, बट 1000 रुपए बहुत बहुत मुझे एकदम ही रीजनेबल नहीं लग रहा है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1000 रुपये रीजनेबल नहीं है? एक सब लोग ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा ना। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम भानु प्रकाश है। भानु प्रकाश जी, आप क्या करते हैं? मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। टीचर है। आप क्या पढ़ाते हैं? मैं कॉमर्स पढ़ाता हूँ। कॉमर्स पढ़ाते हैं। अब ये दोनों डॉक्यूमेंट पहले से रेडी है, किसी के पास भी अगर है तो अब सिर्फ उसको लिंकिंग करना है। लिंकिंग करने के लिए 1000 रुपये फीस कितना जायज है? एक्चुअली देखिए क्या था कि जब हम बात करते हैं पैन आधार लिंकिंग की, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट था जब ये रूल को निकाला गया। एक्चुअली दोनों के डाटा को मिसमैच ना हो, क्योंकि आप देखते हो कि जितने भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन है वो पैन बेस्ड होते हैं और अब इधर आधार बेस्ड होने लगे हैं। तो दोनों इनमें इन्फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, ताकि फेक डाटा ना हो, है ना, कहीं प्रॉब्लम ना। क्योंकि उससे कस्टमर को प्रॉब्लम आता था जब उनके आधार पर कोई और डिटेल्स हैं और पैन में कोई और डिटेल्स है, तो कई जगह फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं। मैं ये बस इतना जानना चाह रहा हूँ। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जब आप उस चीज की बात करते हैं तो उस वक्त इसलिए इसको लिंक करने के लिए हमने इसको फ्री में, गवर्नमेंट ने इसको फ्री में बोला। लेकिन क्या होता है ना कि फ्री में जब उन्होंने बोला था कि रूल निकाला जो कंप्लायंस है, तो एक टाइम लिमिट था जब फ्री में था। आप खुद देखो कि अभी जो 1000 रुपए लगने शुरू हुई तो लोगों को नजर में आ गया ये चीज। नजर में आ गया कहने का मतलब है कि लोग इसको नोटिस करें, यार 1000 लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। बट जब गवर्नमेंट ने इसको फ्री में कर रखा था तब बहुत सारे लोगों ने इसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। ठीक है, आप उस चीज को, जब आपको हम फ्री में कोई चीज दे रहे हैं ना, आप उस चीज की वैल्यू नहीं समझ। जब आपको कंप्लायंस फ्री बोला गया, उसके डेडलाइन को बढ़ाया भी गया था। बढ़ाने के बाद फिर आपको जून तक टाइम दिया गया था। जून के बाद भी अगर आप नहीं करो तो उन्होंने पेनल्टी इम्पोज की है। तो पेनल्टी का अमाउंट मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि ये एक तरीके से गवर्नमेंट के रेवेन्यू में जा रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो डेवलपमेंट में वापस हमारे पास। जी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम राकेश है। राकेश जी, आप क्या करते हैं? मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता वो फीस कितना जायज है? हूँ। मुझे लगता है कि जायज़ नहीं है। अब गवर्नमेंट अगर कोई इनिशिएटिव ले रही है तो गवर्नमेंट हैज टू गिव द एम्पल टाइम, सफिशिएंट टाइम देना चाहिए उनको, ताकि लोग कर सके। और दूसरी चीज़ है कि 1000 रुपये अगर फाइन लगाना है कि 100-150 रुपये, ठीक है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के लिए 1000 रुपये बेयर करना दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कुछ लोगों के लिए हो जाता, इम्पॉसिबल होता है बिल्कुल। तो 1000 रुपये मुझे जायज़ नहीं लगता। आपको जायज़ नहीं लगता? नहीं लगता। और आधार कार्ड पैन कार्ड लिंकिंग करने के बाद जो गवर्नमेंट का जो मेन मुद्दा था कि बैंकिंग प्रोसेस को स्टिक करना या आईटी फाइलिंग में आपको सहूलियत हो, तो बैंकिंग प्रोसेस का तो खैर चार्जेस की बात नहीं, लेकिन आईटी फाइलिंग में भी इतना चार्जेस नहीं है कि आपको 1000 रुपये सिर्फ गवर्नमेंट को फीस पे करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से भी 1000 रुपये बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है मेरे ख्याल में। सब लोग के लिए ये अफोर्डेबल नहीं है। तो फिर आपके हिसाब से कितना फीस होना चाहिए? 100 रुपए या 200 रुपए? 100 रुपए या 200 रुपए तो ठीक ठाक था। तो इतना ठीक था। हाँ, एकदम। तो जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उनके लिए तो 1000 रुपये फीस बहुत ज्यादा है। एकदम। तो वो लोग अगर गवर्नमेंट को इतना फीस नहीं दे पाएंगे तो क्या गवर्नमेंट को ऐसा कोशिश करना चाहिए कि इस फीस को उनके लिए वेव ऑफ कर दिया जाए? या तो फिर उनके लिए इस फीस को कम कर दिया जाए? कुछ लोग के लिए एटलीस्ट जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, एटलीस्ट वो इनकम देख के वेव ऑफ कर दिया सकते हैं गवर्नमेंट लोग। और वो जो फीस है वो 100 की 200 भी ले सकते हैं गवर्नमेंट। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही है। इस फी को किसी डेली लेबरर को या किसी फार्मर को या किसी ऐसे लोग को पे करना पड़ेगा जिसके लिए 1000 रुपए इज अ बिग थिंग। उनके लिए मैटर ऑफ सर्वाइविंग है। अगर वो दिन का 200 रुपए 250 रुपए कमा रहे हैं या उससे भी कम कमा रहे हैं, तो उनको 1000 रुपए देना उनके लिए जेन्युइन है। तो गवर्नमेंट को एक्चुअली में एक क्लास ऑफ पीपल के लिए रखना चाहिए था कि भाई, अगर आप, जैसा आपने इनकम टैक्स में स्लैब रखा हुआ है, तो कि आप प्रोग्रेसिव है, जैसे आप इनकम ऊपर जाते हो आपका टैक्स लगेगा, तो उसी तरीके से पेनल्टी के लिए भी होना चाहिए था कि हमें देखना है कि भाई उनकी लाइफ में उस डॉक्यूमेंट का रिलेवेंस कितना है।
अगर हम लोग उस रेलिवेंस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग पेनल्टी रखें तो ज्यादा बेहतर होता है एज कम्पेयर टू डायरेक्टली कि आप 1,000 रुपया बोल दो। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि सम क्लास ऑफ पीपल के लिए तो हार्श है ये तो, बट हाँ जो इस डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर कंपनी वगैरह चला रही है, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे काम कर रहे हैं, उनके लिए फी जेन्युइन है कि अगर आप कंप्लायंस को इग्नोर करते हो तो भाई कंप्लायंस आपको पेनल्टी के थ्रू छोड़ेगा नहीं। ठीक है। तो इसलिए फी मैं वही बोलूंगा अभी भी कि थोड़ा जेन्युइन उनके लिए जो इनकम क्लास के, बट हाँ जिनका इनकम लो है उनके लिए फी थोड़ा सा हार्ड है। आपकी बात से मैं एकदम सहमत हूँ। गवर्नमेंट को आपके हिसाब से कुछ ऐसा करना चाहिए था कि जो लोग इस फीस को बियर नहीं कर सकते हैं, हाँ उनके लिए ये फीस कम कर देनी चाहिए या इस पेनल्टी को कम कर देना वेव ऑफ कर देना चाहिए। एक्चुअली मैं वही बोल रहा हूँ कि रेलिवेंस देखना है कि आपके लाइफ में पैन और आधार लिंकिंग की क्या जरूरत है, एक लेबरर के लिए, फार्मर के लिए, किसके लिए भी कितनी जरूरत है। गवर्नमेंट तो ये सोचती है कि जितना अधिक से अधिक हो सके सभी का पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक कर दिया जाए। गवर्नमेंट तो ये चाहेगी, बट मैं हर गवर्नमेंट चाहेगी कि भाई मेरे यहाँ सारे कंप्लायंस हो मेरे सिटीजन से, बट मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना कि आप 1,000 रुपया उससे भी ले रहे हो जिसकी डेली अर्निंग शायद 100 रुपए की भी नहीं है, तो उसके लिए 1,000 रुपए 10 दिन का अर्निंग है। अब 10 दिन का अर्निंग को आप फी में ले रहे हो पेनल्टी के। अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो आफ्टर मार्च जो लास्ट ईयर में था उसके बाद से तो 1,000 रुपए तो पे करना ही पड़ रहा है। हाँ। मुझे लगता है मेरे जेब में वो एक्स्ट्रा पॉकेट में एक्स्ट्रा एक्सपेंस हिसाब से जाता है, वो ज्यादा लगता है। ज्यादा लगता है, मुझे नहीं लगता है। यही हाल देश के बहुत सारे लोगों का भी होगा। जरूर जरूर, जिनके जो गरीब तबके के लोग जो हैं यहाँ पर, उनके लिए 1,000 रुपए तो मायने रखती है काफी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का ये डिसीजन लेना कि 1,000 रुपए फीस इम्पोज किया जाए, ये सही था या गलत? देखिए मैं ये कहूंगा कि 50% सही है, 50% गलत है। अच्छा, ठीक है, 50% सही इसलिए है कि ठीक है आप अपना डेटाबेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं कि आपने किया, हाँ, लेकिन 1,000 रुपए वो काफी ज्यादा है मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से थ्रू होता है आपके वीडियोस के थ्रू गवर्नमेंट तक की बात पहुंचे तो उनको कोई एक ऐसा स्कीम या कुछ ऐसा प्रपोजल रखना चाहिए कि दिस क्लास ऑफ पीपल या फिर इनकम स्लैब जिनका इतना है उनके लिए अभी भी फी वेव ऑफ है। ठीक है, अब जो लोग ITR फाइल नहीं कर रहे उनके लिए क्या ही रेलिवेंस है। तो इनकी बातों को आप लोगों ने सुना है, इनकी बातों से मैं भी काफी हद तक सहमत हूँ और मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ये जो फीस है इसको 2 सेगमेंट में डिवाइड करे। जो लोग इतना 1,000 रुपये का फीस बियर कर सकते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग बियर नहीं कर सकते हैं उनके लिए या तो इस फीस को वेव ऑफ कर दिया जाए, फीस को कम कर दिया जाए। आप लोग क्या सोचते हैं इस फीस अमाउंट के बारे में? आप अपना राय कमेंट में दे सकते हैं।